चलिए। हेलो दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब देखेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। संख्याओं के बारे में जानना ही वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको ये 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब दूसरा आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें आपको संख्या के बारे में पढ़ना है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने से आपका जो वास्तविक संख्या है ये आपका चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि बोर्ड में आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का या तो 3 नंबर का, कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बोर्ड में हर साल इसमें का कोई ना कोई एक क्वेश्चन दे ही देता है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति के बारे में पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आपका पहला नंबर है। पहला नंबर जो आपका है नेचुरल नंबर। पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, उस संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आपका इंफिनिटी तक चलता रहेगा। जो संख्या 1 से स्टार्ट हुई है, चलता है आपका इंफिनिटी तो हो गया। इस संख्या को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद टॉपिक है दूसरा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके शुरुआत में 0 लगा देंगे। 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में जो संख्या रहेगी उस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या कैसा है। दूसरा पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। देखिए इसका एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से इंफिनिटी। इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपका होल नंबर, इसलिए आपको W से प्रदर्शित करते हैं इसको। चलिए हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं, इसका रिवीजन करा देते हैं। देखिए नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, इंफिनिटी तक चला गया, आपका क्या है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद दूसरा होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या वो संख्या है जो नेचुरल नंबर में आपका 0 से स्टार्टिंग हो। जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर में आपका 0 से स्टार्ट कर देते हैं, उस संख्या को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। चलिए हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, होल नंबर भी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। जो पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दें, वो पूरी संख्या आपको जो तैयार हो जाती उस संख्या को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या या तो इंटीजर। देखिए आपको ये देखिए यहां से ये जो है यहां से इंफिनिटी तक ये कौन सी संख्या है पूर्ण संख्या। अब उसके बाद इधर ऋणात्मक वाली संख्या का हमने क्या कर दिया सम्मिलित कर दिया। ऋण वाले संख्या को हमने सम्मिलित कर दिया। ये पूरी संख्या जो तैयार होकर आई है, ये पूरी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है या इंटीजर कहते हैं। इतना समझ में आ गया तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि छापना हो तो छाप लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं। समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, उस संख्या को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। चलिए इस डिफिनीशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0।
इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझा देते हैं, 4/5 कामा 3/5 कामा 29/28। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 उस संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। अब इसको देखिए p को हम लोग बोलेंगे अंश, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो देखिए q क्या है, हर है, तो इसका मतलब q बराबर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि इसके हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अगर इसके हर में 0 हो जाएगा तो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसका मतलब ये है। तो देखिए इसके हर में क्या 0 है, 0 नहीं है, इसलिए इसको परमेय संख्या कहते हैं। इसके हर में 0 है, 0 नहीं, इसलिए आपका परमेय संख्या है। ये भी आपका परमेय संख्या है। अब उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? चलिए बताइए आप लोग जल्दी से। देखिए पाई आपका क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आप लोग बताइए पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? चलिए आप लोग बता देते हैं पाई क्या है। पाई आपका अपरिमेय संख्या है। अब एक डाउट ये होगा आप लोगों को कि सर 22/7 तो परिमेय संख्या है। संख्या है तो बट पाई कैसे अपरिमेय संख्या हो गया? क्योंकि पाई का मान 1, 2, 9 इस तरह से आपका चलता गया है। ये अशांत अनावर्ती है, इसलिए पाई का मान शुद्ध रूप से नहीं है। लगभग पाई का मान 22/7 तक पहुंच जाता है, क्योंकि आपका वैज्ञानिकों ने सर्च किया और सुपर कंप्यूटर, उस समय जो पहले के सुपर कंप्यूटर थे उस समय वो पाई का मान को निकालने कैलकुलेशन कर रहे थे, क्योंकि उस समय अच्छे से पाई का मान नहीं निकल पाया, जिस कारण से पाई का मान 22/7 रखा। 22/7 इसलिए रखा क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करने में, किसी भी चीज को गणना करने में हम लोग को आसानी रहे, इसलिए पाई का मान 22/7 दे दिया गया, क्योंकि पाई का मान शुद्ध रूप से अच्छे से निकल के नहीं आया है। ठीक, तो पाई आपका इस तरह से अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। इसका और एग्जांपल समझ लेते हैं। रूट में 3 भी होता है अपरिमेय संख्या, रूट में 5, रूट में 7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या, जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित कर देंगे, वो संख्या आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या में क्या होता है आपका, देखिए आपको क्या है सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। जैसे आपका 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से आपका ये संख्या जो है आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती। अब उसके बाद आपका आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या आपका जो देखिए आपका ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब संख्या आपका क्या संख्या है? विषम संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओड नंबर। अब उसके बाद क्या है? भाज्य संख्या, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या स्वयं के अलावा और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, मतलब डिवाइस हो जाए, भाग दी जाए, उस संख्या को हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। देखिए आप लोग 4 को देखिए, मान लीजिए इस तरह से चलता है। आप देखिए 4 को किससे काटेंगे? 4 खुद से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो क्या बोले कि जो खुद के अलावा दूसरों संख्या से भी कट जाए, उस संख्या को हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। अब उसके बाद क्या? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो खुद के अलावा किसी से भी न कटे, उस संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 1, 3, 7, 11, इस तरह से आपका जो संख्या है अभाज्य संख्या। देखिए आपका स्वयं से भी कटेगा, ये भी स्वयं से कटेगा, ये भी स्वयं से, किसी अन्य संख्या से कट सकता है? किसी भी अन्य संख्या से नहीं कट सकता, केवल स्वयं के अलावा।
इस ऐसे ऐसे संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या या तो प्राइम नंबर बोलते हैं। अब उसके बाद सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक उसका एचसीएफ 1 आ जाए, उस संख्या को हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देख लेते हैं 2,3। 2,3 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग एचसीएफ निकालने के नियम क्या है कि 2 इस तरह करते हैं 3 इस तरह से करते हैं, 2 का खंड करेंगे 2 गुणे 1, 3 का खंड करेंगे 3 गुणे 1। तो बताइए इसमें से कॉमन क्या है? एक कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आ गया। इस ऐसे संख्या को जिसका एचसीएफ 1 है उस संख्या को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं या को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए आज की टॉपिक हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जान लिए। कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज की टॉपिक यहीं पर हम लोग को समाप्त होता है।